अभी हमारे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया। इससे पहले हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा था कि जैसे आईएएस का देश में सिलेक्शन होता है वैसे सीजीआई का भी पेपर के थ्रू सिलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के सदस्य संजीव सान्याल ने यह कहा था, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारा जस्टिस सिस्टम है। कुल मिलाकर हमारे जस्टिस सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठे और जो ये जूता फेंका गया लोग इससे उसको जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल ये जूते वाली केस को जस्टिस सिस्टम पर उठ रहे सवालों से जोड़कर देखना मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि बतौर सिटीजन आप बहुत सारे जजमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर जूता चलाना सही नहीं। अब आइए इसके पीछे थोड़ा चलते हैं कि हमारे जस्टिस सिस्टम पर सवाल ही क्यों उठते हैं। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक इन 140 करोड़ के लिए हमारे देश में 21,285 मात्र जज हैं, यानी हर 10 लाख लोगों पर भारत में करीब 15 जज हैं सिर्फ। और अगर बात करें अमेरिका की तो वहां पर हर 10 लाख लोगों पर यानी 1 मिलियन लोग पर करीब 150 जज हैं। वहीं बात यूरोप की करें तो 2022 तक वहां पर 220 जज थे, जबकि 1987 में जो लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था भारत में हर 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने चाहिए थे। इस हिसाब से हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पर करीब 35 जज कम है। और वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां पर करीब 33% जगह खाली पड़ी हुई है, जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा प्रेशर हाई कोर्ट पर होता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो इलाहाबाद और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वहां पर एक जज के ऊपर करीब 15,000 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सोचिए आप कितना प्रेशर है इस चीज का। जबकि जो हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर करीब एक जज पर 2200 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप सोचिए हमारे जस्टिस सिस्टम का क्या हालत है। और सिर्फ यही नहीं, इसके डीप में जाएंगे ना तो आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी ना जो आपको हैरान कर देंगे। आप सोचिए दिल्ली में हर 5 में से एक केस ऐसा होता है जो 5 साल से ज्यादा चलता है। और ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, अंडमान निकोबार जैसे कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां के 40% मामले 3 साल से ज्यादा तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। मतलब एक बात तो ये साफ है कि अगर आपका केस कोई एक बार हो गया तो आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए और लगाते लगाते शायद आपका जीवन गुजर जाए, लेकिन कोर्ट के मामले सॉल्व नहीं होते। और लोगों का गुस्सा इसीलिए हमारे जस्टिस सिस्टम पर उतरते हुए कई बार देखा गया, इसीलिए लोग सवाल उठाते रहते हैं। आपको एक आंकड़ा और हम बताते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 4.5 करोड़ केस पेंडिंग अभी पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो करीब 58.5 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पे करीब 82,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और हमारे देश में अगर छोटा सा भी कोई मामला होता तो वो तुरंत कोर्ट पहुंचा दिया जाता है, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद आदमी घर कोर्ट घर कोर्ट घर कोर्ट, इसी में उसकी पूंजी बर्बाद हो जाती है। और इसीलिए आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जस्टिस सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा रहता है। और इसके पीछे का एक वजह और है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इसी रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने एनुअल एक्सपेंडिचर का 1% से भी कम खर्चा करती है जस्टिस सिस्टम पर। बाकी इस पर सबको बात करनी चाहिए, सरकारों को भी जागना चाहिए कि जस्टिस सिस्टम में इतना ढिलाई क्यों, जब इतनी पद खाली पड़े हुए हैं तो इनको भरा क्यों नहीं जा रहा है।